हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो बच्चों, एक और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ओडिशा की बात करने वाले हैं आज हम। इससे पहले बच्चों हम कई स्टेट को पैरेलली कवर कर चुके हैं, कई स्टेट को हम कवर कर रहे हैं। आप अपने ड्रीम कॉलेज को और ड्रीम स्टेट को कमेंट करके बता दें ताकि उसके ऊपर भी हम वीडियो बना के आपको बच्चों एक प्रोवाइड कर सके। तो आज का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बालासोर या बलासोर बोल सकते हो, बालासोर, और इसको रीनेम्ड किया गया है फकीर मोहम्मद मोहन, है ना, फकीर मोहन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के नाम से। और ये बच्चों आपका 2017 में बन गया है और 23 एकड़ के आसपास का एरिया है फकीर मोहन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। काफी अच्छी बिल्डिंग है बच्चों, 17 में बना हुआ है, मॉडर्न है और फैसिलिटीज भी सारी कवर है। ऑलमोस्ट ऐसा मान के चलो कि सारी फैसिलिटीज बच्चों मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल फैसिलिटीज तो बहुत अच्छी होती ही होती है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी बहुत सारी है बच्चों, A to Z में आगे बताने वाला हूं आपको, लेकिन उससे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पता होना चाहिए। कम से कम आप 12वीं पढ़े होने चाहिए, क्लास 12th और किसी भी स्टैंडर्ड बोर्ड से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कम से कम आप 17 साल के होने चाहिए बच्चों, ज्यादा हो सकते हो फर्क नहीं पड़ता, कम से कम 17 साल के होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश आपके क्लास 12th के कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए, ध्यान रखेंगे बच्चों। मिनिमम मार्क्स पीसीबी के अंदर आपकी जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से होंगे तो 50% होने चाहिए। SC ST OBC में 40%, PWD जनरल के अंदर 45% आपके ये मार्क्स होने चाहिए, ध्यान रखेंगे बच्चों। आगे देखो बच्चों, नीट यूजी क्वालिफिकेशन या क्वालिफाई होने चाहिए। और मैं आपको बता देता हूं बच्चों, नीट यूजी क्वालिफाई से कुछ नहीं होता है, आपको नीट के अंदर एक रैंक लानी पड़ेगी और 2026 आपका ड्रीम साल होना चाहिए बच्चों, तभी आप इस साल का उपयोग कर पाएंगे और अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे बच्चों। अच्छे डॉक्टर अगर आपको बनना है बच्चों तो आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। फैसिलिटीज की बात करते हैं, आउटडोर स्पोर्ट्स में आ जाओ बच्चों, तो काफी सारी होती है ना। आउटडोर स्पोर्ट्स के अंदर काफी बड़ा एरिया पड़ा हुआ है, ऐसा बोल सकते हो बच्चों। तो आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जनरली लाइकली कोर्ट्स होते हैं जिसके अंदर फुटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट ये बच्चों आउटडोर के अंदर होता है। खो खो और कबड्डी। अच्छा, इंडोर के अंदर आओगे तो टेबल टेनिस, चेस, कैरम, ये इंडोर गेम्स के अंदर रहने वाले हैं बच्चों। अच्छा, कैंपस के अंदर स्टेशनरी और जनरल स्टोर मिलने वाला है, कैंटीन, कैफेटेरिया 24x7 मिलेगा बच्चों। मेस बहुत अच्छी मिलने वाली है, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है इसके अंदर। अच्छा, ATM फैसिलिटी मिलने वाली है, लॉन्ड्री सर्विस, वाईफाई 24x7 रहने वाला बच्चों, पावर सप्लाई रहने वाला, अनडिस्ट्रप्टेड वाला, है ना। और ये सारी चीजें कैंपस के अंदर, फर्स्ट एड सर्विस और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी आपको मिलने वाली है। और बड़ा मेडिकल फैसिलिटीज की बात करूं तो वो हमेशा A1 क्वालिटी की होती है। हॉस्पिटल लाइफ बहुत अच्छी होती है और हॉस्टल लाइफ, दोनों ही बहुत बेहतरीन होती है बच्चों। अब हम आगे बात करेंगे, यहां पर होने वाला एक फेस्ट दैट इज कॉल्ड पेनेशिया, और ये बच्चों बहुत 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 तगड़ा, औसम, लाजवाब, बेहतरीन, शानदार फेस्ट होता है। जितनी भी लाइफ की आपकी इमेजिनेशंस बनी हुई है, जो भी लाइफ में आपने सोचा हुआ है, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, वो सारे आपको यहाँ पर पूरे होते हुए दिखेंगे बच्चों। ये 3 से 5 दिन तक चलने वाला फेस्ट होता है। इसमें बड़े बड़े सिंगर, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, डांसर, आप फर्स्ट ईयर बच्चे, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सारे पार्टिसिपेट करते हैं बच्चों। तो ये फेस्ट आपका पेनिशिया जो है लाइफ चेंजिंग फेस्ट होता है। लेकिन इसको बच्चों आपको ज्वाइन करने के लिए 2026 नीट क्रैक करना पड़ेगा और एक रैंक लानी पड़ेगी, तब जाके बच्चों आपको इसमें अंदर एडमिशन मिलेगा। तो ये आपको बच्चों पता होना चाहिए। इसके अलावा अब आपको बहुत अच्छी चीजें बताने वाला हूं। तो बच्चों, नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं। ऑल इंडिया कोटा में 6 सीट्स हैं जनरल के लिए और 43 है स्टेट कोटा के अंदर। EWS में 2 और 8 है बच्चों। OBC में 4 और 10 सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। SC में 2 और इधर 7 है बच्चों। ST कैटेगरी के अंदर 1 और 10 है बच्चों। ग्रीन कार्ड होल्डर के अंदर 1 है और एक्स सर्विसमैन के पास 1 है बच्चों स्टेट कोटा के अंदर। अच्छा, अब हम बात करेंगे मार्क्स वर्सेस रैंक की बात करने वाले हैं बच्चों।
तो जनरल कैटेगरी के अंदर उड़ीसा स्टेट कोटा की बात कर रहा हूं, 17,000 से 17,000 से 23,000 तक एडमिशन हो जाएगा बच्चों। इसके लिए आपको 645 से 655 करने पड़ेंगे बस। एससी कैटेगरी में देखो बच्चों 75,000 से 1,10,000 तक आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए बच्चों आपको 520 से 555 करने पड़ेंगे। एसटी कैटेगरी के अंदर देखो 2,50,000 से लेकर 2,90,000 तक एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए बच्चों आपको 415 से लेकर 450 स्कोर करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड सेफेस्ट स्कोर बच्चों, है ना, सेफ स्कोर है ये। और ग्रीन कार्ड होल्डर के लिए बच्चों 25,000 से लेकर 35,000 तक एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए आपको 630 से 640 करना पड़ेगा। ये स्टेट कोटा के अंदर है बच्चों। ऑल इंडिया कोटा में थोड़े से और मार्क्स लाने पड़ेंगे, थोड़े से कितने, इतने। तो देखो बच्चों 11,000 से लेके 18,500 रैंक तक एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए आपको 655 से 665 टच करने पड़ेंगे। ओबीसी के अंदर देखो 13,000 से 20,500 रैंक तक एडमिशन हो जाएगा बच्चों। इसके लिए आपको 650 से 660 करने पड़ेंगे। और ईडब्ल्यूएस के अंदर बच्चों देखो 13,000 से 21,000 तक एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए बच्चों आपको 650 से 660 टच करने पड़ेंगे। और एससी कैटेगरी में देखो बच्चों 62,000 से 95,000 तक हो जाएगा बच्चों। इसके लिए आपको 545 से 575 टच करने पड़ेंगे। एसटी कैटेगरी में देखो 1,35,000 से लेके 1,50,000 तक एडमिशन हो जाएगा बच्चों। और इसके लिए आपको 510 से 535 करने पड़ेंगे। ये ऑल इंडिया कोटा की बात है बच्चों, ध्यान रखेंगे। चलो अब सर फीस कितनी लगनी है इस कॉलेज के अंदर, टोटल फीस कितनी लगनी है? तो बच्चों टोटल एस्टिमेट जो 5 साल का एमबीबीएस का है वो कितना है बच्चों 1.75 लाख। तो हम 2 लाख लेके चल लेते हैं बच्चों। ट्यूशन फीस लगनी है 41,450 रुपीज, ये पर ईयर है। तो बच्चों 4 5 6 20, 2 लाख इधर ले लेते हैं। और हॉस्टल फीस पर ईयर की बच्चों 14,000 है। तो यहां पर भी कितना हो गया, हम इसको 15,000 ले लेते हैं। 15 चौका 60, 15 75। तो सब कुछ मिला मिलू के आपको जो 1 CR प्लस की डिग्री मिल रही है बच्चों, ये आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख के अंदर मिल रही है। कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट आपसे सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए मांग रही। कितनी बच्चों 5 लाख रुपीस बस। और आपको उसके बदले क्या मिल रहा है 1 CR प्लस की डिग्री मिल रही है। तो बच्चों ये बहुत बड़ी और बहुत ही तगड़ी डिग्री है बच्चों। तो आपको गवर्नमेंट चाहती है क्या कि आप एक अच्छे फ्यूचर डॉक्टर बने, क्योंकि बच्चों इस देश में फ्यूचर डॉक्टर्स की बहुत कमी है और अच्छे फ्यूचर डॉक्टर बहुत ज्यादा जरूरत हो चुका है बच्चों। इसलिए आप लोग मेहनत करो, मन लगाकर पढ़ते रहो। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, किसी भी स्टेट को कवर करना हो आपको, और जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप कमेंट करके बता दें, ताकि उसके ऊपर भी हम वीडियो बना सके बच्चों, ध्यान रखना। तो आज हम इतनी ही बात करने वाले हैं बच्चों। इसके अलावा नेक्स्ट कॉलेज में हम आप किसी से अदर स्टेट के बारे में बात करेंगे बच्चों। तब तक अपना ध्यान रखो और मन लगाकर पढ़ते रहो बेटा।